क्वाड देशों की बैठक से रूस चीन में बढ़ी हलचल। क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान माफी योग्य नहीं चीन रूस की हरकत। क्या रूस चीन को खुद पर कार्रवाई का सता रहा है डर? मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड समूह देशों के नेताओं ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर एक छत के नीचे थे, जिसमें माना जा रहा था कि पीएम मोदी चीन को लेकर कोई सख्त संदेश दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन अपनी मनमानियों से बाज नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ पीएम मोदी क्वाड देशों के साथ चर्चा कर सकते थे। वही मुद्दा रशिया का इसलिए भी उठ सकता था क्योंकि अभी रूस ने यूक्रेन के साथ क्या किया है, उसे कहां पहुंचा दिया है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। और ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों को गलती पर गलती किए जाने पर किसी ने समझाया नहीं, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। सब कुछ किया गया, लेकिन खुद को सुपर पावर समझने वाले देश तो मानो खुद को सर्वोपरि मान किसी की एक बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। ऐसे में फिर एक बार इन दोनों देशों की तरफ से ऐसी हरकत की गई है जो माफी योग्य तो नहीं है। टोक्यो में मंगलवार को क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के खिलाफ कड़ा संदेश दिया और कहा कि क्वाड अच्छाई की ताकत के लिए बनाया गया संगठन है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र को बेहतर बना रहा है। बहुत कम समय में क्वाड ने दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना ली है। ये बैठक होने से पहले चीन इस सम्मेलन पर भड़क गया था और उसने कह दिया था कि क्वाड का फेल होना तय है। क्वाड तो फेल नहीं हुआ, लेकिन हाँ, चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आया और उसके साथ साथ रूस ने भी बता दिया कि असल में उसकी मंशा भी नेक नहीं है। क्योंकि जब टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त चीन और रूसी लड़ाकू विमानों ने जापान सागर और पूर्व चीन सागर के ऊपर से संयुक्त उड़ान भरी थी। जापान के रक्षा मंत्री नेबुओ किशी ने इस पर चिंता जाहिर की है। कहा है कि टोक्यो ने उड़ानों को लेकर रूस और चीन के सामने गंभीर चिंता जाहिर की है, जो तब भरी गई जब अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत हो रही थी। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक किशी ने रिपोर्टर्स से कहा है कि 2 चीनी बॉम्बर्स और 2 रूसी बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर संयुक्त उड़ान भरी है। कुल 4 विमानों, 2 चीनी बॉम्बर्स और 2 रूसी बॉम्बर्स ने पूर्वी चीन सागर से प्रशांत महासागर की तरफ संयुक्त उड़ान भरी। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले एक रूसी विमान ने भी मंगलवार को मध्य जापान में उड़ान भरी थी। जापानी रक्षा मंत्री के मुताबिक शिखर सम्मेलन को देखते हुए जिस तरह की हरकत रूस और चीन की तरफ से की गई है, ये उकसाने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने देश और क्षेत्र की सुरक्षा के नजरिए से अपनी गंभीर चिंताओं को राजनयिक माध्यमों से जाहिर किया है। जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का जवाब दिया, चीन और रूस की ये साझा आक्रामक कार्रवाई भी एक चिंताजनक तथ्य है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये सम्मेलन जापान में था, तो रूस और चीन ने जो किया है उससे जापानी शासन काफी नाराज है और चीन और रूस के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मन बना रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन और रूस को ऐसी हरकत कर क्या मिला होगा? दुनिया को क्या दिखाने के लिए रूस और चीन ने यह हरकत की? क्या ये क्वाड समूह का अपमान नहीं है? क्या ये क्वाड समूह की निजी बैठक में सेंध लगाने जैसा नहीं है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।